पैतृक संपत्ति का बंटवारा हम कैसे कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति में यहाँ पर हम लोग जमीन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि संपत्ति दो प्रकार का होता है, चल और अचल। तो यहाँ पर हम लोग अचल संपत्ति की बात करेंगे, और अचल संपत्ति में भी हम लोग भूमि के संदर्भ में बात कर रहे हैं, जमीन के संदर्भ में बात कर रहे हैं, क्योंकि जमीन को लेकर विवाद हमेशा आपको देखने को मिलता होगा। विवाद इतना बढ़ जाता है कि लोग न्यायालय तक आ जाते हैं, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, भतीजा चचा के बीच में लड़ाई हो जाता है और खून खराबा तक भी स्थिति आ जाती है। इसलिए इसको समझना बेहद जरूरी है कि क्या करना उचित होगा और क्या इसके लिए प्रावधान है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश रंजन और आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं पैतृक संपत्ति का बंटवारा कैसे किया जा सकता है। हम लोग को सबसे पहले यह देखने की आवश्यकता है कि जिसका बंटवारा किया जा रहा है वो किस जाति का है, क्योंकि यहाँ पर जाति की भी चर्चा होनी बेहद जरूरी है। अगर कोई हिंदू है, हिंदू मतलब हिंदू के अंदर सिख जैन सब उसके अंदर ही आएगा, तो हिंदू अगर है तो उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत उसका बंटवारा किया जाएगा। उसी तरह से अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है तो उसका जो बंटवारा है वो मुस्लिम लॉ के आधार पर किया जाना है। एक सामान्य बंटवारा के लिए, एक सामान्य प्रक्रिया के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं और बंटवारा कैसे किया जा सकता है। हम लोग इसको चार भागों में बांटकर समझ सकते हैं कि बंटवारा कैसे किया जाना उचित होगा। सबसे पहला जो बंटवारा है वो है मौखिक बंटवारा। मतलब हम लोग आपस में जिनका भी टाइटल बन रहा है, टाइटल मतलब मान लेते हैं मेरे दादा का जमीन है और उनके 3 बच्चे हैं, तो तीनों के बीच में आपसी सहमति को हम लोग बैठ करके मौखिक बंटवारा सादा पत्र में हम लोग बना ली। ये एक सबसे सुविधाजनक बंटवारा होता है जिसमें किसी भी तरह का कोई भी विवाद नहीं है। हम लोग आपस में बांट लिए कि 10 डिसमिल जमीन है और 1/3 हम लोग तीनों के पास मिलना चाहिए। ये आपसी सहमति बन गई और किसका पूरब, किसका पश्चिम, किसका उत्तर, ऐसा करके जो है ना हम लोग बांट लिए। उसको हम लोग एक सादा कागज में बनवा लिए, उस पर हम लोग सब लोग साइन कर लिए और आपसी समझौता से हम लोग उसका खेती बाड़ी या उस पर दाखिल काबिज करते हुए चले आए। यह एक तरीका हो सकता है जो सबसे आसान तरीका है, लेकिन यह आज के दृष्टिकोण में, आज के परिवेश में बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि आज इस संदर्भ में इस लड़ाई झगड़ा हो जाना बहुत आम बात है। मतलब जमीन के लिए लड़ाई झगड़ा होना बहुत आम बात है। इतनी आसानी से जमीन नहीं बंट पाता है, खासकर शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण में तो फिर भी बंटना संभव हो पाता है, लेकिन शहरी क्षेत्र में होना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, लिखित रजिस्टर्ड बंटवारा। मतलब कि हम लोग जो है क्या करेंगे कि हम लोग बंटवारा के लिए आवेदन देंगे। सबसे निचला कर्मचारी जो हम लोग ब्लॉक जो होता है वहां पर हमारा कर्मचारी होते हैं, तहसीलदार होते हैं जो टैक्स कलेक्ट करते हैं। तहसीलदार जो होते हैं तो हम लोग एसडीएम के पास में लेटर दे सकते हैं कि हम लोग बंटवारा करना चाहते हैं, और उनके मध्यस्थता में हम लोग उसको बांट ले और उसको रजिस्टर्ड करवा ले। रजिस्टर्ड का यहाँ पर देखिए, रजिस्टर्ड का इसको 2 अर्थ में लोग करते हैं। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि उस जमीन को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को कवर करते हैं। क्योंकि वो मेरा खानदानी जमीन है तो हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पैसा क्यों खर्च करें, तो तहसीलदार द्वारा हम उसको बंटवारा कर लेंगे, जिसमें हम लोग का रजामंदी होगा और वो फिर जमीन अलग अलग हो जाएगा। तीसरा, जनप्रतिनिधि के माध्यम से हम लोग जो है ना उसका जो बंटवारा है उसको हम लोग करते हैं। जैसे गांव में क्या है, अलग अलग राज्य में, अलग अलग जिला में ऐसा क्या होता है कि वहां का जो सामाजिक जनप्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा भी इसका बंटवारा किया जाता है, और हम लोग बंटवारा करके क्या करते हैं कि आपस में बंटवारा कर लेते हैं। उस पर सभी का साइन होता है और उसी पेपर के तहत हम लोग उसको मान लेते हैं कि ये हमारा जमीन है। और चौथा, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, कि अगर आपस में आपका बंटवारा नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे, न्यायालय के पास जाएंगे और वहां पर क्या करेंगे, वहां पर हम लोग सूट चलाएंगे। मतलब टाइटल हम लोग के पास क्या है, सिविल सूट हमको चलाना होगा कि हमारा जमीन है और हमको नहीं मिल पा रहा है। उसमें इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कुछ लोग कमाने के लिए घर से बाहर निकल गए हैं, कुछ लोग गांव में रह गए हैं। तो जो लोग गांव में रह गए हैं उनकी जो लालसा है वो थोड़ा ज्यादा हो जाती है कि जमीन पे मेरा मालिकाना हक होना चाहिए। लेकिन जब हम जमीन का बंटवारा का बात कर रहे हैं और हमारे दादा परदादा का जमीन है, तो सभी जमीन पर सभी लोगों का बराबर अधिकार है। इसलिए ये लालच होने से ही टाइटल सूट, मतलब सिविल सूट की आवश्यकता होती है कि अगर मेरा संपत्ति कोई और लेना चाहता है, कब्जा करना चाहता है, तो हमको सिविल सूट वहां पर दायर करने की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से हम कोर्ट के माध्यम से अपना जो हिस्सा है उसको हम ले पाते हैं। वो भी उसका भी रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा लिया जाता है, लेकिन सूट जो है, जो हिस्सा दिया जाएगा वो कोर्ट के माध्यम से दिया जाएगा। क्योंकि हम गए बात कर रहे हैं कि हमको मेरा हिस्सा दे दिया जाए, लेकिन वो लोग नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, सिविल सूट करते हैं, न्यायालय के पास जाते हैं, और न्यायालय क्या करता है, उसका बंटवारा कर देता है। जमीन को अलग अलग करने के बाद उसका लगान निर्धारित कर देता है, जमीन का मालिक अलग अलग हो जाते हैं।
तो ये 4 प्रक्रिया ही है जिसके माध्यम से आप ला सकते हैं। या तो आप खुद से बांट लीजिए, रजिस्टर्ड किसी अधिकारी को शामिल कीजिए, किसी जनप्रतिनिधि को शामिल कीजिए, वेदर आप क्या करेंगे, सूट करेंगे, मतलब न्यायालय के पास जाएंगे, भैया हमारा आपसे में समझौता नहीं हो रहा है, हम लोग को नहीं कुछ समझ में आ रहा है, अब आपको जो समझ में आ रहा है आप बांट दीजिए, तो सूट करेंगे और वहां पर जाकर के न्यायालय में केस चलेगा। ये तभी होता है जब कुछ लोग के मन में लालच आ जाती है कि जमीन पर मालिकाना अधिकार मेरा ज्यादा होना चाहिए, उसका कम होना चाहिए। इस तरह का जब भी लालच आएगा और आपसी समझौता नहीं बन पाएगा तो सूट की आवश्यकता पड़ जाती है। इसमें विषय बहुत सारा है, क्योंकि जब जिस चीज से हमने शुरुआत की वो है जाति। जाति के आधार पर जो टाइटल है वो भी देखना होगा, क्योंकि आज के डेट में जो घर की लड़की मतलब बेटी है उनका भी मालिकाना हक उतना ही होता है जितना कि पुरुष का होता है। हिंदू में 50-50% का मालिकाना अधिकार होता है उनके वंशज का, मतलब अगर महिला है और उनके बच्चे भी अगर चाहेंगे कि अपनी माँ का हिस्सा ले हम तो वो ले सकते हैं। उसी तरह से मुस्लिम में 8 आना और 2 आना का हिस्सा रहता है, वो भी दफ्तरी के माध्यम से वो अपना हिस्सा ले सकते हैं। तो ये है कि हमको ये देखना आवश्यक होता है कि जो बंटवारा होने जा रहा है उसमें क्या घर की लड़की का सहमति है या नहीं है। बहुत सारी जगहों पे लोग अपना हिस्सा लेना शुरू कर दिए हैं, बहुत सारी जगहों पर जो हम लोग का रीति रिवाज के माध्यम से बंटवारा होते आया है उसी रिवाज के अनुसार से बंटवारा होते जा रहा है या होते आ रहा है। वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाई जा रहा है, इसलिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स पे आकर सवाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।